Hello बच्चों, let's read our question first that says which of the following is true for z is equal to 3 plus 2 iota sin theta divided by 1 minus 2 iota sin theta where iota is equal to square root of minus 1 and our four options are given. तो देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज देखो अगर हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो अगर मैं इस अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को देखूं तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल कब होगा, जब हमारा इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा. इट मीन्स अगर y इज इक्वल टू जीरो होता है तो इसको हम बोलेंगे प्योर रियल. प्योर रियल है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर. और अगर मैं प्योर इमेजिनरी की बात करूँ तो उस केस में हमारा रियल पार्ट जीरो होता है. यहाँ पर होगा प्योर इमेजिनरी. ओके, फर्स्ट पॉइंट तो इस ये है. एंड सेकंड पॉइंट इज कि अगर हमारे पास में साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो है तो इसके हमारे कितने सॉल्यूशंस बनते हैं. इसके सॉल्यूशन बनता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई, जहाँ पर हमारी एन की वैल्यू किस में बिलोंग करती है, इंटीजर्स में. तो देखो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. व्हाट अवर क्वेश्चन सेज, अवर क्वेश्चन इज z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा. अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा. अब देखो हम ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला. देखो ऊपर की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3 प्लस 3 टू जस्ट 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा एंड 2 टू जा 4 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 4 आयोटा साइन स्क्वायर थीटा 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. अब देखो इसको सॉल्व करते हैं. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारी -1, तो ये कितना बनेगा हमारा 3 प्लस 8 आयोटा साइन थीटा 3 प्लस 8 आयोटा साइन थीटा और इधर बचा है हमारा -4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड में हमारा डेनोमिनेटर में क्या बनेगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा. बिकॉज हमारा देखो इधर हमारा आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा -1 और माइनस पहले से है. तो अब देखो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योर रियल की फॉर्म में लिखूं, ये प्योर रियल कब होगा, तब हमारा अगर मैं इसको प्योर रियल लेके चलूं तो उस केस में हमारा इमेजिनरी वाला जो पार्ट है दैट इज 8 आयोटा साइन थीटा, वो क्या होना चाहिए हमारे जीरो के इक्वल. दिस इम्प्लाइज साइन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारी जीरो एंड दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू एन पाई वेयर अवर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स. तो अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा प्योर रियल है तो उस केस में हमारी थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एन पाई. और अगर मैं प्योर इमेजिनरी की बात करूं तो उसमें हमारा प्योर इमेजिनरी उस केस में हमारा पूरा का पूरा रियल पार्ट जीरो होगा. इट मीन्स 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो. अगर मैं इसे इधर में जीरो ले जाऊंगी तो ये बनेगा हमारा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो और ये बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 एंड साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4. या फिर मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2. अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, ये होती है हमारी साइन 60 की वैल्यू. तो प्लस माइनस साइन 60. अब देखो हमारी ये है हमारा थीटा और ये है अल्फा और साइन की हमारी जनरल वैल्यूज क्या होती हैं. तो ये देखो अगर हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो इसके सॉल्यूशंस बनते हैं हमारे थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, जहाँ पर हमारी एन की वैल्यू कहाँ बिलोंग करती है, इंटीजर्स में. अब देखो अगर मैं इसे प्लस लूँ, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू साइन 60, तो इस केस में हमारी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन मल्टीप्लाइड बाय 60 डिग्री. और सेकेंड केस में अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू कितनी लूँ, -60 डिग्री, दैट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू -60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री. यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन मल्टीप्लाइड बाय -60 डिग्री, जहाँ पर इन दोनों के केस में हमारा एन किस में बिलोंग करेगा, इंटीजर्स में बिलोंग करेगा. देखो अब हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं. Our option is z is purely real for theta is equal to 1 pi plus minus
पाई बाय 3, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। z इज प्योर इमेजिनरी फॉर थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। तो देखो अगर हम अपने क्वेश्चन ये देखें प्योर इमेजिनरी वाला पार्ट, तो प्योर इमेजिनरी में हमारी थीटा की वैल्यू आ रही है एन पाई प्लस माइनस 60 डिग्री, ठीक है। बट हमारे क्वेश्चन ऑप्शन क्या है 90 डिग्री, इसकी जगह 90 डिग्री है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। एंड बट अवर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।